नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, लोगों से एक्चुअली में फैक्ट जानने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ वो लोग जुड़ रहे हैं जो 30 सालों से 40 सालों से, कोई बचपन से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत नज़दीक से वो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को भी जानते हैं, बहुत समय से जानते हैं। उनकी फैमिलीज जाती हैं, उनकी बेटियां भी जाती हैं डेरा सच्चा सौदा में। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या सच्चाई है, क्या एक्चुअली में रियलिटी है डेरा सच्चा सौदा की, क्या सच्चाई है वो हेडलाइंस की जो आपको सूत्रों के हवाले से दिखाई गई। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? हनुमान प्रसाद। सर क्या प्रोफेशन है आपका? प्रोफेशन में हेड आर्ट्स में से रिटायरमेंट हुआ हूँ और अब मैं सेवा करता हूँ। डेरा सच्चा सौदा के साथ कब से जुड़े सर? मैंने 1972 में इससे जुड़ा हुआ हूँ, 72 साल से। हाँ, काफ़ी लंबा समय। हाँ, काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हूँ मैं इससे। सर अभी भी आपकी फैमिली भी जुड़ी हुई है? हाँ, फैमिली जुड़ी हुई है, सारा परिवार हमारा। आगे रिश्तेदार भी हैं जो कि इससे काफ़ी जुड़ चुके हैं। तो गांव के अंदर जहाँ भी हम रहे वहाँ भी ये प्रोग्राम चलता रहा। तो इस जो भी थे लोग अच्छाई को देख करके जुड़ते गए, उनकी ज़िंदगी बन गई। तो जो गरीब थे वो ढंग से चलने लग गए, नशे पत्ते छोड़ दिए और बुराइयां छोड़ दी, मेहनत करने लग गए। सब अच्छे, एक दूसरे को देख देख करके लोग फिर इसमें शामिल होने लग गए। आपकी आस्था कितनी है सर गुरु जी के ऊपर? आस्था तो देखो जी, जैसे भगवान में कितनी होती है, ईश्वर में, और ईश्वर का रूप वैसे कोई देखने में आता नहीं, पता नहीं कितने रूप हैं। तो वैसे हमें ये इन्होंने अनुभव कराया है, ऐसे नहीं कभी चलो बात पढ़ ली और सुन ली और उस चीज़ को हम समझ कह दें भी ठीक है जी, हाँ जी ये चीज़ें नहीं है। ये चीज़ क्या है कि ज़िंदगी के अंदर ढाल दी हमारे, बता दिया कि ये चीज़ भगवान कैसे मिलता है, क्या चीज़ है, क्या पावर है, तो उसका क्या फ़ायदा है, कितना मतलब हमें सुख मिलता है उससे, कितने टेंशन वगैरह सब दूर हो जाते हैं। वास्तव में इंसान का मनुष्य जन्म धारण करने का जो मकसद है वो हमारा इन्होंने पूरा किया है। कभी सर आपसे इस जो चीज़ आप बता रहे हो, इस चीज़ बताने के लिए जहाँ कोई भी इस तरीके से कभी आपसे दान चढ़ावा लिया गया हो? दान चढ़ावे का तो मतलब ही नहीं, ये तो हमें देते हैं। ये तो कोई चीज़ हम मांगे सच्चे दिल से तो वही चीज़ हमें मिलती है। जो ईश्वर के घर से समझ लो, मालिक के घर में समझ लो, ये जो कह देते हैं वो बिल्कुल 100% पूरी होती है। इसीलिए हम जुड़े हैं। ऐसे नहीं है कभी देखा देखी चलो जी वो है तो वो नहीं। हमें वास्तव में इन्होंने ये चीज़ अनुभव कराई ज़िंदगी में, फिर हमें इनके साथ जुड़े और औरों को भी जोड़ा है। सर जैसे आपने पहले बताया कि आपका परिवार जाता है, बेटियां भी जाती हैं। हाँ जी। माहौल कैसा रहता है आश्रम में? माहौल तो इससे बढ़िया माहौल तो हमने तो कहीं दुनिया में गए हैं, इतनी लाइफ हो गई, फिरे भी हैं और जगह जगह गए हैं, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो इससे माहौल बढ़िया हमें तो कहीं नहीं दिखा दुनिया के अंदर। कोई मतलब इससे बढ़िया माहौल है ही नहीं। यानी कि खाना पीना, रहना, आचार विचार और समाज के जो नियम है सारे ये A to Z बताते हैं कि ऐसे रहोगे तो सुखी रहोगे। तो वो हमने फॉलो किए ज़िंदगी में और फॉलो किए, वो उनका लाभ हमें मिल रहा है सारी चीज़ का। हमारी हर लाइफ, जो गरीब थे हमारे, क्या था, कुछ भी नहीं था घरों में। तो जब हम इनके साथ आकर के इनके विचारों को ग्रहण किया है, लगे इसमें, तो हमारी कोई चीज़ की कमी नहीं।
हर चीज़ मालिक ने दी है हमें, सतगुरु ने। मालिक हम मालिक मानते हैं, मालिक और क्या रूप, हर रूप में है मालिक। तो हम सतगुरु को वास्तव में वो जो चीज़ दे रहे हैं वो मालिक देता है, वैसे ही है। उन्होंने सर समाज के लिए क्या किया है? समाज को तो जितनी बुराइयाँ जो समाज को बिगाड़ने की है, शराब की है और जो बुराई है, व्यभिचार है और जो भी मतलब नशा पता है, तो ये चीज़ें जो कि इंसान को गिराने वाले और परेशान करने वाले, दुखी करने वाले, गरीब करने वाले जो काम है, वो सारे मालिक ने छुड़ा करके उनको अमीर बना दिया। क्योंकि उनके अच्छी रोजी रोटी चलने लग गई, कमाई करने लग गए, पैसा खर्च नहीं होता, बचता है, तो वो अपनी लाइफ जो है आनंद से गुजारने लग गए। मैं तो कहता हूँ कि इससे बढ़िया कोई रास्ता है ही नहीं जो कि इंसान को सुखी कर सके। और क्या चाहता आदमी, इंसान चाहता क्या है, भी सुख चाहता है, आनंद चाहता है, सुखी रहें, मेरा परिवार सुखी रहे। वो चीज़ इनको ये दे रहे हैं, बता रहे हैं, जो इन पर चलता है उसको फ़ायदा ही फ़ायदा। हमने तो होते देखा है, हमारे खुद को वह देख रहे हैं। 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन सर अब गुरुजी समाज में नहीं है, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? अब प्रभाव तो ये है कि एक तो जो खुराक होती है, इंसान को खुराक मिलती रहे तो वो स्वस्थ रहता है। ऐसे ये रूहानियत की आध्यात्मिक जो एक खुराक है वो संत महात्मा ही देते हैं, उनसे अपने को मिलती है। जब वो खुराक नहीं मिलेगी तो थोड़ी कमज़ोरी, यानी कि आचार विचार, मन जो है उनका कमज़ोर, उनको परेशान करेगा। और वो अगर यहाँ आ जाएं देह रूप में, वैसे तो मालिक हर जगह है, पर देह रूप में आते हैं, वो जो आकर के अपने को शिक्षा देंगे, बताएंगे, तो अपनी ज़िंदगी जो है दिनों दिन सुधरती जाएगी। वो गिर गई है, जो आचार विचार थे वो सब दुनिया के गिर चुके हैं, उस पर असर पड़ता है, तो वो परेशानी, टेंशन ये थोड़ी बहुत आ रही है। ज़रूरत है सर आज समाज को उनकी? हाँ जी, आज ज़रूरत है समाज को उनकी? बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों नहीं है, संत महात्मा की तो हमेशा ज़रूरत रही है। और हमारे गुरुजी जो है ये पूर्ण संत है, आकर के मैं जो शिक्षा दे रही है, इतने जो लोगों को शिक्षा दी है, वो सारे अब जैसे अपने पौधे को पानी देते हैं, बड़ा होता है, जो पौधे लगाए उनको पानी की ज़रूरत है आध्यात्मिक लाइन की, और वो अपने को शिक्षा मिलेगी, वो खुराक मिलेगी तो पौधे बड़े होंगे, नहीं तो परेशानी है। वो जो चीज़ कमज़ोर होगी तो कमज़ोर पौधा सूखने में लग जाएगा। सर एक तरफ आपकी सोच है, आपकी आस्था है, लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है उनके बारे में आपका? जो आरोप है ये तो बुराई जो है अच्छाई को परेशान करती आई है। हर युग के अंदर कहीं भी देख लो, रामचंद्र जी का वो ले लो, कृष्ण जी को ले लो, आप जितने भी हुए, ईसा मसीह को ले लो, कितना परेशान किया, जिसको आज सारा यूरोप लोग जो मान रहा है वो रहे, उनको मानते हैं, उनका धर्म चला है, कहाँ जा कर के उनको जाके सूली पर चढ़ाया गया, कितना परेशान किया गया। तो ये चीज़ें जो आध्यात्मिक का और इनका आपस में ये टक्कर रहती है, वही चीज़ है कि भी अब इनको बुराई जो है वो इनको परेशान करने के लिए आगे आ गई है। तो इसमें जो सूझवान लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि भाई ये जो इतनी अच्छाई और इतनी मतलब दुनिया को सुखी कर रहे हैं और हमारे समाज को सुधार रहे हैं, इनको तो समाज के अंदर ही रहना चाहिए, इनको क्यों दूर करते हैं। ये एक वास्तव में बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनको तो इस पर विचार करना ही चाहिए कि भाई समाज में सुधारना है तो करना है। और एक यूं ही एक पार्टीबाजी या और एक तुच्छ विचार, छोटे विचार से अगर आदमी सोचता है तो वो समाज का नुकसान ही कर रहे हैं, फ़ायदा थोड़ी कर रहे हैं। कोई समाज का नुकसान है, क्योंकि समाज जो है उसके अंदर जो वास्तव में निशाना है जीव का, इंसान का, वो पूरा नहीं हो सकता बिना संतों के। जो अपनी शिक्षा चली है वो इन्होंने चलाई है, सभ्यता जो चली है वो संतों की चलाई हुई है, यही चलाएंगे।
क्या अपील करोगे आप सरकार से गुरुजी के लिए? हाँ जी, सरकार से क्या मांग करेंगे गुरुजी के लिए? सरकार से तो हम यही मांग करते हैं कि अभी इनको हर हालत में जल्दी से जल्दी समाज में छोड़ा जाए, ताकि हमारा समाज पवित्र हो, सुखी हो, आनंद सुखी रहे। और उनको वो ये जो समाज का भला कर रहे हैं और जो करेंगे और पहले भी करते थे, उससे सब अपने जो देश है उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। और जो इस तरह की जो अपने बुराइयाँ जो बढ़ रही है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नशे ख़त्म हो गए तो बुराइयाँ ख़त्म होगी। आचार विचार गंदे हैं तो वैसे समाज में बुराइयाँ बढ़ेगी। वो सारी की सारी जो है संत महात्मा के आने से और उनको दुनिया में रहने से ही मिट सकती है, और कोई जरिया नहीं है। सरकार के हम मिटा दें, कैसे मिटा देंगे? तो संत महात्मा एक शब्द एक लाइन बोल देंगे, उसी से ही जो जीव है पकड़ लेता है उस बात को पकड़ के, क्योंकि उनमें पावर होती है। एक आदमी कुछ बोले जाए कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का, और इनके ईश्वर की जो शक्ति इनमें काम करती है, उनका आशीर्वाद है, उससे ये जो चीज़ बोलते हैं बिल्कुल सच होती है, और वो वैसे ही प्रकृति को करनी पड़ती है। अगर वो कह दें ये चीज़ ऐसे, ये बात ऐसे होनी चाहिए, तो प्रकृति करती है। भगवान का कहना मानती है प्रकृति, तो वैसे ही होता है। कोई अगर ईश्वर कह दे वर्षा होगी तो होगी जी। तो इस तरह हमारे संत महात्मा हैं, गुरुजी हैं, वो आएंगे तो वैसे ही दुनिया सुखी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, हमारे साथ थे रिटायर्ड ऑफिसर जो आपके सामने रख रहे हैं और बातें रख रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि संत जी समाज में जल्द से जल्द वापस आने चाहिए। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, इतने वेल एजुकेटेड लोग जिनका पूरा परिवार वहाँ जाता है, जो बहुत नज़दीक से गुरुजी को जानते हैं, इन सब का जो मानना है कि एक पूर्ण संत हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा, इस समाज को एक सही दिशा वाले एक समाज सुधारक हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा। आज हमारे समाज को, हमारे देश को उनकी सख्त ज़रूरत है। आप लोग खुले दिमाग से सोच के अपनी राय, अपनी सोच कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।